तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ट्रैप इन डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ओटोमे स्टफ फ्रॉम अप के एपिसोड 10 अनलाइक यू वांना बी नोबल्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में लियोन को मिलती है प्रमोशन 5th रैंक के लिए, और जो एटली फैन में देते उसको एक बाइक जिसको लक्ष्य नाम रखता है स्कैवेट, और उसको मॉडलिंग करा था वहाँ पे। लेकिन जो प्रमोशन थी वो उसे बिल्कुल खुश नहीं था, पर उसके दोस्त थे उसे कंसोल करते हुए कहते हैं कि जो प्रमोशन थी उसकी वजह से कोई वाइफ मिलने कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, और ये सही भी था। लेकिन जो वहाँ पे लड़कियाँ थी वो उसके स्टेटस के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन उसको एक और चीज़ कहते हैं कि वहाँ पे ट्रिप होने वाली स्कूल ट्रिप, वहाँ पे उसका चांस बन सकता है। तो अपनी स्कूल ट्रिप थी, ये गेम का इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो उसमें हर साल 3rd ग्रेड वाले बंदे हैं वो 3 टीम में जाते हैं उस ट्रिप के लिए। तो जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पे अगर आप रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ जाएँ तो आपका स्कोर वहाँ पे बढ़ जाता है, और जो अपनी साउथर्न आइलैंड था वहाँ पे आपको आइटम भी एक्वायर कर सकते थे। तो इसी आइटम की वजह से लियोन जाना चाहता साउथर्न फ्लोटिंग आइलैंड के लिए। तो उसके फ्रेंड किसी डिफरेंट जगह जा रहे थे, लेकिन जो एंजेलिका और ओलिविया थी वो सेम जगह जा रही थी लियोन की तरह। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि मतलब वहाँ सेम जगह जाएगी तो वहाँ उनसे माफ़ी मांग सकते हैं उनकी फ्रेंडशिप को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि उनके बीच कुछ भी हो ये उसकी गलती होगी। तो कुछ टाइम के बाद फाइनल उनकी ट्रिप शुरू हो जाती है, और एक लग्जरी शिप के ऊपर जो लियोन अपना अकेला खड़ा हुआ था, और जो ओलिविया थी वो भी अकेली खड़ी डिप्रेस्ड बिल्कुल, और जो एंजेलिका अपने फॉलोअर्स के साथ थी। इसको एक लड़की में दिखाते हैं जिसका एपिसोड में आगे ऊपर चल जाएगा। और जो अपना लियोन था वहाँ पे ढूंढ रहा था वाइफ की कैंडिडेट, मैं जितनी यहाँ पे लड़कियाँ थी सब थी क्रिस के साथ। तो मतलब जो क्रिस था उनकी टीम की जूलियस की टीम का वो भी वहीं पे ही था। तो एक विश थी उसकी वहाँ पे कि जो अपनी गेम की स्टोरी थी वो वापस से रिस्टोर हो जाए, और जो बंदे थे वो जाए ओलिविया के साथ, क्योंकि जो ओलिविया थी बहुत ही वहाँ पर डिप्रेस्ड खड़ी थी अकेली। लेकिन ये सब उसका वह बिजनेस नहीं था, तो वहाँ से चले जाता है। उसका दिखती में 2 फॉलोअर्स एंजेलिका की, जो कि उसको छोड़ दिया था उसका साथ, क्योंकि जो एंजेलिका की फैमिली थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि एंगेजमेंट थी प्रिंस के साथ वो टूट चुकी थी। तो उसके बाद छोड़ते एक स्मोक बॉम्ब को खिड़की के बाहर, और ये बॉम्ब था एक ट्रेल छोड़ने के लिए ताकि उनका पीछा कर सके, और इनका पीछा कौन कर रहा है ये एपिसोड में आगे पता चल जाएगा। तो उसके फाइनली पहुंच जाते हो डेस्टिनेशन पे। तो जो वहाँ पे साउथर्न आइलैंड था वहाँ पे कुछ मेला टाइप यूथ हुआ होता है। तो उसके बाद वहाँ पे ओलिविया घूम रही थी तो बिल्कुल अकेली थी, और वो चाहती जो लियोन और एंजेलिका थे उसके साथ इसको फैसले को घूम पाते हैं। लेकिन अभी भी अनश्योर थी कि जो एकेडमी थी वहाँ पर उसका रहना मतलब ठीक था या फिर नहीं था। तो कुछ देर घूमने के बाद वो जाती है श्राइन, लेकिन जो लियोन था वहाँ पहले से ही था, और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एंजेलिका भी आती है। तो तीनों के तीनों एक टाइम पे वहीं थे, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पाते प्रीस्टेस ऑफ श्राइन, जो कि उन्हें बताते कैसे जो अपना श्राइन था डेडिकेट था मैरिज के लिए और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, मगर उनकी साइलेंस थी उन्हें ब्रेक कर लेती है। और जो सेम इवेंट गेम में भी होता है, जब प्रोटैगनिस्ट और जो रोमांटिक इंटरेस्ट था वो साथ में आते हैं श्राइन में, लेकिन इस टाइम वो 3 वहाँ पे आए हुए थे। तो उसके बाद अपनी वहाँ पे ऑफरिंग करते हैं, और जो लियोन प्रे करता है एक अच्छी वाइफ के लिए, लेकिन रियलिटी वो प्रे का जो एंजेलिका थी उसको एक सही सा मतलब बंदा मिल जाए, जो गेम में उसे बहुत ज़्यादा बेकार बंदा मिला था जिसको उसे लाइफ रुइन हो चुकी थी, और फिलहाल जूलियस से एक बेकार बंदा था, और प्रे करता ओलिविया के लिए कि उसको भी कोई सही सा मिल जाए जिसको हमेशा हैप्पी रखे। तो प्रेयर के बाद जो प्रीस्टेस थी उन देती है चार्म्स एज अ सोवेनियर। तो इससे लियोन बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो चार्म्स थे उनके लिए वहाँ पे आया था, और इस चक्कर में उसने पैसे खिलाए थे मैनेजमेंट को ताकि वो साउथर्न आइलैंड में आ सके। तो जो उसके बाद आता है एक चार्म एंजेलिका और ओलिविया को भी। तो जब इसे ओपन करते हैं एंडी को मिलता है रेड, ओलिविया को मिलता है वाइट ब्लेसिंग ऑफ एलिमेंट का टेल्समैन, और उसको मिलता है एक वॉर फॉर्चून चार्म जिसके लिए वहाँ पे वो आया था, जिससे मतलब कॉम्बैट एबिलिटीज़ और फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती हैं। तो उसका टाइम हुआ था उनको वहाँ से जाने का। तो उन्हें प्रीस्टेस कहती हैं कि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप के लिए मतलब प्रेयर की होगी। इस जो तीनों थे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली उनकी फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स की कगार पर आ गई थी। तो नेक्स्ट डे लियोन इलेक्शन के बाद से पता चलता है कि उसको वॉर फॉर्चून क्यों चाहिए था। तो जो डंजन था वहाँ जाने के लिए उसको बिल्कुल ज़रूरी था ताकि वहाँ से होली ब्रेसलेट को ला सके। तो उस इलेक्शन से पूछता है कि मैं जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैरी थी वो भी अटैम्प्ट करती उस चीज़ को लेने के लिए जो प्रोटेक्शन को ज़रूरी हो ताकि रिप्लेस कर सके वो उसको। लेकिन लियोन कहता है कि उसने गेम मतलब सही से खेली होगी तो वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि लीड कर सकता है वॉर रूट के लिए जो सबके लिए बेकार होगा। पर ऑफकोर्स मैरी बेवकूफ़ है। तो उसके बाद हमें दिखती है एक और लड़की जो मतलब वहाँ पे कहती है कि टाइम हो चुका था,
और ये कौन थी ये बात को बस थोड़ी देर बाद चल जाएगा। तो इसके बाद वहाँ पे आता है क्रिस लियोन के पास, जो चैलेंज करता है एक स्वॉर्ड फाइट के लिए, क्योंकि बाहर से वो लड़ चुका था। लेकिन उसे रिफ्यूज़ करके क्या था कि क्रिस पहले से स्किल्ड है अपनी स्वॉर्ड्स में। लेकिन इस पर क्रिस बहुत हैरान था, क्योंकि उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो थोड़ा भी स्किल्ड नहीं था स्वॉर्ड्स में। तो आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ बजने लगता अलार्म, और जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे वो अटैक करते हैं उनके शिप के ऊपर। और उन सब पे मार्क था फेनोस ड्यूकडम का, जिसका मैं पहले भी बताया था कि वो अपने एक ड्यूक था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था ब्लैक नाइट के नाम से। वो फेनोस ड्यूकडम था, वो एक पार्ट था किंगडम का, लेकिन अपने आप को डिक्लेयर कर चुके थे इंडिपेंडेंट, और वो अपने आप को एक नेशन बता देते हैं। और जो उसका ब्लैक नाइट था वो उनका ऐसा मतलब राजा टाइप बन गया था। लेकिन जो फेनोस किंगडम था उन्हें बहुत जल्दी अटैक कर दिया था, क्योंकि जो गेम का इवेंट था वहाँ पे वो अटैक करते बिल्कुल एंड में गेम की। तो उसके बाद लक्ष्मण इंस्ट्रक्ट करता है उनकी मेन शिप और पार्टनर को अटैक करने के लिए। बट तभी ओमेंड होते हैं उनकी जो मेन शिप थी एनिमीज़ की मॉन्स्टर शिप से, जिसमें थी प्रिंसेस फेनोस किंगडम की, प्रिंसेस हर्ट्यूड सेरेफेनस। तो उनको क्लियर कर लेती हैं कि जो अपना फेनोस के ड्यूकडम था वो अटैक करता हॉटफोर्ड किंगडम के ऊपर, और उन्हें वार्न करती है सरेंडर करने को या फिर मरने को। तो उसके बाद जो लियोन इधर कंफ्यूज था कि उसने क्या गलत कर लिया था, जो इवेंट था ये 3rd ईयर में होता है तो उसे जल्दी क्यों हो रहा है। तो ऑफकोर्स हमें पता है उसने कुछ गलत नहीं किया, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। और साथ में मैरी थी वो भी बहुत चेंजेस कर रही थी वहाँ पे, जिसकी वजह से इवेंट बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका था। और एक्सपेक्टेड इतना पे लोग थे शिप पे सब सरेंडर कर लेते हैं। तभी जो एनिमी कमांडर था जैरेट वहाँ पे आता है, उन्हें बताता है कि जो बैलेंस से ऊपर के बच्चे थे वो वहाँ पर उन्हें होस्टेज बनाए गए, और जितने भी उनसे नीचे वाले थे उन सबको उन कुछ काम नहीं है। तो ये सुन के जो एंजेलिका थी वो खुद ही सामने आती है, क्योंकि वो डूक की बेटी थी, उन्हें क्या थी वो सिंगल लेवल काफ़ी है, और जितने वहाँ पे एक्स्ट्रा लोग थे उन सबको छोड़ दें। तो उससे वहाँ से जा रही थी तो उसको कोशिश करता लियोन बचाने की, लेकिन वहाँ पे जितने बच्चे थे उल्टा उसे ही पकड़ लेते हैं। तो इस पर जो जैरेट था बहुत इंटरेस्ट लगता है उसको इस चीज़ में, तो उन्हें क्या था उसको मैं सज़ा देने के लिए पुनिश करने के लिए। तो एक्चुअली जो और बच्चे थे उसे स्टार्ट करते हैं मारना। तो ओलिवर ट्राई करती है स्टॉप करने का, और जो एंजेलिका थी वो बैक करती है हैरेट से रोकने के लिए, बट वो रिफ्यूज़ करता है और ले आता उसको एंजेलिका को मॉन्स्टर शिप में, जहाँ प्रिंसेस का वेट कर रही थी। तो ओलिवर ट्राई करते हैं उसको स्टॉप करने का, लेकिन जितनी वहाँ पे लड़कियाँ थी तो उसे पकड़ लेती हैं, उसे पीटना शुरू करती हैं। तो लेने से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन जो और बच्चे थे उसे नॉकआउट कर लेते हैं। तो एंजेलिका मिलती है अपनी प्रिंसेस हर्ट्यूड से और उससे पूछती है क्या सच में अटैक करने वाले हैं, क्योंकि किंगडम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यूकडम से, तो उन्हें नहीं हरा सकते हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं उनके पास एक रास्ता तो उन्हें हराने का, और एक क्या है यार थोड़ा बात चल जाएगा। लेकिन पहले उन्हें बात करनी चाहिए होस्टेज के बारे में, क्योंकि सिर्फ 2 बंदे सामने आए थे, रजिस्ट किया था जब उसको ले जा रहे थे। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो नोबल्स खिलाने लायक नहीं है, तो वो उन पर अटैक कर देगी कुछ टाइम के बाद। तो उसका दिखता हमें लियोन जो कि लॉक था वहाँ पे टैक किसी जेल टाइप के अंदर, और जो लिविया थी वो बाहर वहाँ पे रो रही थी क्योंकि कुछ नहीं कर पा रही थी उसके लिए ना एंजेलिका के लिए। लेकिन लियोन अभी भी इम्प्रेस था उससे कि कैसे वो मैं दूसरे के लिए रो सकती है। तो वहाँ पे आता है क्रिस जो से बताता है कि फेनोस ड्यूकडम था उन पर अटैक करने वाला है 1 घंटे के बाद। तो चाहता है उसकी मदद ताकि थोड़ा टाइम वो बचा सके, जिसमें और बच्चे वहाँ से भाग सकें। तो लियोन उसे रिफ्यूज़ करते हुए बोलता है कि जो और बच्चे थे उनने कोई मदद की थी एंजेलिका की, तो जो वहाँ पे चीज़ हो रही थी उसे डिज़र्व करते हैं। तो उस पर उससे मतलब भीख मांगता है ये चीज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी लियोन रिफ्यूज़ करता है उसके ओरिजिनल प्लान के लिए, और कहता है कि उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते हैं, और चीज़ वो करेगी तो सबको साथ में करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्रिस सबसे पूछता है कि अगर वहाँ पर जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इस पर डिसएग्री करते हैं और ब्लेम करते हैं एंजेलिका को कि अपने को आपको बचाने के लिए उसने सबकी बलि लगा दी, बट ऑफकोर्स का उल्टा ही सीन था। तो उस पर वहाँ पे लियोन आता है विद द बैंग और अपनी गन के साथ उन्हें बताता है कि उसका स्टेटस है वहाँ पे स्टेटस से बराबर बड़ा है उसकी प्रमोशन की वजह से। तो उनको ऑर्डर करता है वो उनकी फ़ाइट करने के लिए, बट वहाँ पे कोई भी इसके साथ नहीं था बल्कि अगेंस्ट इस आइडिया किया, और चाहते वो जो अकेला था उनसे फ़ाइट करें। बट लियोन को ऑलरेडी पीस पाते यही होने वाली है और कहता है मतलब फ़ाइट करेगा क्योंकि एक नोबल है, और जो और बंदे थे बस फना भी नोबल्स थे। तो ये सब सुन के जो काउंट की बेटी थी ड्राइड्रे फॉर रोजबेल्ट वहाँ पे आगे कहती है लियोन को अपनी इंसल्ट वापस लेने की है, और जो लड़की थी इसे मैं स्टार्टिंग था वीडियो की। तो उस पर लियोन कहता है भले उनकी जो फैमिली इन्फ्लुएंशियल हो लेकिन वो खुद एक फ़नी है, मतलब जो बंदे सिंसियर नहीं होते हैं उन्हें फ़नी कहते हैं। तो उनको अनलाइक दैम जो लियोन था वो एक ट्रू नोबल और सक्सेसफुल एडवेंचरर था।
तो उस पर रोजबेल्ट की अपनी लड़की कहती है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रेट थी और उसने फैमिली की ग्रेटनेस हमें बताती है। तो उस पर लियोन रिप्लाई करता है भले उसके पूर्वज बहुत ज़्यादा ग्रेट हों और अच्छे नोबल्स हों, इन्होंने डिसेंडेंट थे वो बस कॉवर्ड थे, क्योंकि जो अपनी वो रोजबेल्ट की बेटी थी बहुत रिलीव हो गई थी जब एंजेलिका ने सरेंडर किया था, क्योंकि अब वो मतलब बिल्कुल सेफ़ हो चुकी थी। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये उनकी दिखाता है कॉवर्डनेस को। और जो ड्यूकडम बिल्कुल ठीक था कि जो नोबल्स थे उस किंगडम के उनके पास कोई भी गट्स नहीं है, ना ही उनके प्राइड करते अपने पूर्वजों में। तो उनसे पूछता है कि जो अभी तक क्लिंच करते अचीवमेंट्स हैं अपने पूर्वजों की और उनकी पैथेटिकनेस की वजह से जो उनकी अचीवमेंट थी वो भी अब कम हो रही थी और डिस्ग्रेस थे नोबल्स के लिए। और उनसे पूछता है जो उनके ब्लड था नोबल वाला या फिर एडवेंचर का ब्लड, क्या उनके अंदर वो फेक था। और उनको एक लास्ट चीज़ कहता है कि अगर वो मरना नहीं चाहते पैथेटिकली तो उन्हें उठना होगा, लड़ना होगा उन सब से, और उसे गन देता है। तो रोजवेल्ट फैमिली की बेटी उसकी गन को एक्सेप्ट नहीं करती है, उल्टा उसे स्टूपिड कहती है और लेना चाहता है मॉन्स्टर्स को उस गन के साथ। तो उसमें लगता है पहले लियोन को कि रिफ्यूज़ करने वाली उसके गुहार को, बट बाद में उसे कहती है कि उसकी फैमिली थी ग्रेट फैमिली, उसका ब्लड उसकी वेन्स में बहता है, तो उसका अपना वेपन है जो था मैजिक। और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे अपने मैजिक एक्टिवेट करते हैं, मतलब जितने यहाँ पे लोग थे सब रेडी थे फाइट करने के ड्यूकडम के साथ। और जो रोजब्लेड थी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी लियोन के साथ, स्पेशली उसके एटीट्यूड से। उसे लग रहा था अनट्रेंड डॉग। तो अब कैसे हैरम में एक लड़की और ऐड हो चुकी थी। तो उसका ट्रिक बताता लियोन को कि जो एंजेलिका के फॉलोअर्स थे जिनने सिग्नलाइज किया था ड्यूकडम को, उन्होंने जेल में डाल दिया है और उनको प्रिजन में जिनकी सज़ा थी वो बाद में देगा रेडग्रेव फैमिली। तो उसके बाद लियोन था वो जाने वाला था जो अपनी मेन शिप थी मॉन्स्टर शिप उसके ऊपर अपनी बाइक शेकवॉल्ट में जो उसको एलाइट फैमिली ने दी थी। तो उस पर उसको ओलिविया कहती जाने से पहले कि उसको सेव करना पड़ेगा एंजेलिका को। तो लियोन एक्सेप्ट इसका कर लेता है और कहता है कि इसकी उसकी जॉब है तो उसे कर ही लेगा। तो उसका दिखता है प्रिंसेस हर्ट्रूड जो कि एंजेलिका को बताती है कि कैसे ओवरटर्न कर सकते हैं उनके डिफरेंस इन स्ट्रेंथ को। तो वो प्ले करती है अपना एक फ्लूट जिसकी वजह से जितने पे मॉन्स्टर्स हैं सब एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका यही तरीका था उनको हराने का। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा सही एपिसोड था और दिखाता है मैं कैसे इंसान सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं। मतलब जब पहले एंजेलिका ने अपने आप को आगे किया तो सब बिल्कुल रेडी थे उसको त्याग करने के लिए, बट जब बात खुद पे आई तो उन्हें मतलब उससे भी मदद मांगनी पड़ी जिसने पहले पीटा हुआ था। तो आप इसे दोगलापन टाइप कह सकते हैं। और अगले एपिसोड में जो अपनी ओलिविया थी वो फाइनली पावर्स को जान पाएगी तो नेक्स्ट में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज का एपिसोड में दोगलापन से भरा हुआ था। तो आज तो इतना ही है। और साथ में सभी दो लड़कियाँ और ऐड की थी, एक तो अपनी रोजवेल्ट फैमिली की डॉटर और एक अपनी ड्यूकडम की डॉटर। तो देखते हैं ये हर में आती है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक सनारा बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।